हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। या भगवान, क्या दिलसान की जिंदगी है। आज अपनी बस्ती की तरफ जाता हूं, 4 दिन से पीड़ को फूंकता हूं, न किसी के मकान से चुटकी आती है, न एक पेट का सहारा मिलता है। ऐ काली मां, इससे अच्छा दिलसान को उठा लेता, क्योंकि ये शरीर का बोझ बर्दाश्त नहीं होता है। जो इंसान एक वक्त की रोटी जिसे नसीब ना हो, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है कि ये जिंदगी का बोझ किस तरह से व्यतीत होगा। मुझे आज काली मां की महिमा होती, कहीं मेरे पास नाग होता, बाबू लोगों के दरवाजे दिखाकर अपनी बीन को बजाता और दर्शन कराता, तो हो सकता था कि पेट के वास्ते मिलता। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। रहो बेटा, तुम किस कम में मुब्तला हो? गुरुजी, आज मैं आपको बहुत परेशान देख रहा हूँ गुरुदेव। हाँ बेटा, ऐसी क्या बात है गुरुदेव? आज 4 दिन हुए, हाँ मैं अपनी बस्ती की तरफ जाता हूँ, हाँ हाँ बीन को बजाता हूँ, हाँ ना किसी मकान से चुटकी आती है, हाँ हाँ, और न पेट का सहारा मिलता है बेटा। आज हाँ कहीं भोलेनाथ की कृपा होती, हाँ नाग होता, हाँ, तो मैं बाबू लोगों के दरवाजे हाँ दिखाकर बीन बजाकर, हाँ, तो हो सकता था पेट का सहारा मिलता। गुरुदेव, क्या मैं आपकी मुसीबत को समझता हूँ और आपकी मुसीबत को हल भी कर सकता हूँ गुरुदेव। समझते हो बेटा? हाँ गुरुदेव। वो कैसे हल हो सकता है गुरुदेव, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा कहो। अगर दिलसान की जिंदगी का सहारा मिल गया, तो जो तू कहेगा वही ये बंगाली करेगा। बोल गुरुदेव, सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहो बेटा। अरे गुरु आपसे आरजू है हमारी, मुझे चिंता मत करो बेटा। गुरु आपसे आरजू है हमारी। वो क्या? अरे सिखा दो गुरुदेव, अरे सिखा दो मुझे बीन की विद्या। अरे गर्चे गुरु बिने विद्या सिखाओ।
बीन विद्या सीख करके करोगी क्या? बता रहा हूँ गुरुदेव। और गर्जे गुरु बीने हे विद्या सिखाओ, और तुम्हें नागन में काली चल के गुरुदेव। और करूंगा मैं बेटा पूरी ख्वाहिश तुम्हारी। करूंगा मैं बेटा पूरी ख्वाहिश तुम्हारी। तुझे बीन की विद्या सिखा दूं मैं सारी। बेटा हाँ गुरुदेव। वो कौन सी जगह है? हाँ। जिस जगह पे दिलसान की जिंदगी का सहारा है। गुरुदेव, इस बीन विद्या को मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ, जैसे गांव घर परिवार में हाँ। किसी को बिच्छू मार दिया या किसी को सर्प डस लिया, बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है गुरुदेव। क्या है? अगर मैं इस बीन विद्या को सीख जाऊंगा तो अपने गांव घर और परिवार की रक्षा कर सकूंगा गुरुदेव। बेटा, ये दिलसान वादा करता है। हाँ गुरुदेव। जिस वक्त मेरी जिंदगी का सहारा मिल गया, हाँ गुरुदेव, तो मैं तुझे हर में इल्म हासिल कर दूंगा। चल बेटा, वो कौन सी जगह है? चलिए गुरुदेव, झोली उठाइए और मेरे साथ जंगल की ओर चलिए। मैं आपको उस स्थान तक पहुंचाता हूं गुरुदेव। चलिए गुरुदेव। ओ सामने देखो, देखो सामने गुरुदेव। बड़ा भयानक जंगल है बेटा। हाँ गुरुदेव। और बहुत पुराना पेड़ है, बियाबान दरमियान। बहुत पुराना पेड़ है। हाँ गुरुदेव। बियाबान दरमियान गुरुदेव। पीपल ये मालूम पड़े भाई सर्पों का स्थान। बेटा, इसी पीपल के नीचे हाँ गुरुदेव, मैं अपनी तकदीर को आजमाऊंगा। क्यों नहीं गुरुदेव। और यहाँ तकदीर को मैं अपनी आजमाऊं। क्यों नहीं गुरुदेव। यहाँ तकदीर को हाँ गुरुदेव, अपनी आजमाऊं मैं। क्यों नहीं गुरुदेव। और पीने 2-4 घंटे तक यही अपनी बजाऊं मैं। क्यों नहीं गुरुदेव। दिया जा बेटा। हाँ गुरुदेव। अगर मही माँ से कहीं भीख मिल गई तो हाँ दिया जा भीख काली ने। काली ने। हाँ, कृपा उनकी हुई मुझ पर। क्या नहीं गुरुदेव। कोई विषधर पकड़ के साथ ही अपने लेके जाऊं मैं। गुरुदेव। बेटा, एक काम करो, जी गुरुदेव। झोली से पिटारे को निकालो। हाँ। और मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे हाँ। अपनी बीन को बजाता हूँ। जी गुरुदेव। अगर माँ की कृपा हुई हाँ। तो अवश्य दिलसान के जिंदगी का सहारा मिल जाए। अवश्य गुरुदेव, मैं अभी देख कर गया हूँ। तैयार हो जा बेटा। जय हो माँ।
ए दिलसाल बंगाली, तूने जिस काली नागिन को पकड़ा है वो कोई काली नागिन नहीं बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। मेरे डस लेने के बाद इस मृत से बचने की कोई दवा नहीं है। मेरा जन्म देवी इस संसार में किस कारण से हुआ है? किस कारण से हुआ है? क्या तुम सुन रहे हो? हाँ मैं सुन रहा हूँ देवी। दिलसाल बंगाली, आज ही मेरा जन्म हुआ है और आज ही तुमने अपनी बीन की मधुर आवाज सुना के मुझे अपने पिटारे में बंद कर लिया है। लेकिन दिलसाल बंगाली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? बोलो देवी बोलो। मेरे वालिद हो तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। बोलो। मेरे वालिद हो तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। एक दीनार हर सुबह मिल जाऊंगी। दिन में नागन रहूं, रात बेटी बनूं। दिन में नागन रहूं, रात बेटी बनूं। ये बुढ़ापी तुम्हारी संवर जाएगी। हमें करना क्या है? और काम बतलावो बेटी हमारे लिए, आपको जो बार काम बतलावो बेटी हमारे लिए, आपको 100 बारे नमस्कार है। काम आ जावे बेटी कि जो सर ये मेरा इसको दिलसान देने को तैयार है। बेटी, अगर दिलसान का सर काम आएगा तो अपनी बेटी के लिए दिलसान अब हमें बंगाली, करना क्या है? दिलसान बंगाली, अगर आज आपने मुझे बेटी कहा है तो आज से मैं आपको अपना माता पिता मानती हूँ। लेकिन पिताजी, कहो बेटी। तुम्हें एक मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो कौन सा काम है? पिताजी, कल प्रातः आपके पिटारे में एक सेब का अमर फल मिलेगा। उस फल को लेकर तुम बिजौ नरेश उदय सिंह के राज दरबार सपनों को सौदागर बनके आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको कुछ पैसे मिलेंगे। उन पैसों को आप रख लेना और उस फल को आपको राजकुमार दीपक तक पहुँचाना होगा, क्योंकि जिस वक्त राजकुमार दीपक उस फल को खाएगा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बेटा। जी गुरुदेव। अब मैं जा रहा हूँ बिजनौर। हाँ सपने का सौदागर बनकर हाँ महाराज उदय सिंह के दरबार जी। और अपनी बेटी का ये कार्य पूरा करके अवश्य अवश्य गुरुदेव। जय हो दे। और बम्बई की बम्बा देवी और कलकत्ते की काली और सुख शनिचर मेला लगे पूजा थे बंगाली। और बम्बई की बम्बा देवी कलकत्ते की काली सुख शनिचर लगे मेला पूजा थे बंगाली। राजकुमार दीपक, क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि आप जब से शिकार खेल कर आए हैं बहुत गुमसुम नजर आते हैं। और ये क्या बेटा, तुम्हारे आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है कुंवर? बोलो कुंवर, बात क्या है? बोलो
बेटे। ये मौका मिले ना बारंबार बेचने फलिया। एक फल का दाम है रुपया 1000, अगर खरीदे दो कोई रुपया 1500। ये फल है बड़ा जायकेदार बेचने। सपने का सुख प्राप्त हो जो खाए राजकुमार, चक्रवर्ती सम्राट हो फल का यही सार। ये मौका मिले ना बारंबार बेचने फल आया सरकार। सौदागर, सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि ये अमर फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? अवश्य बताएंगे राजन। जब और तब से काली मां के वरदान से ये अमर फल प्राप्त हुआ है। अगर इस फल को कहीं राजकुमार दीपक खाएगा तो अमर हो असंख्य राज। सौदागर, हमारी बात को ध्यान से सुनो। वास्ते मेरे लालन को फल दीजिए, बोलिए कितने रुपयों की दरकार है। दीपक अमर मेरा हो जाएगा, कुंवर का ही अमर फल पे अधिकार। सौदागर, यह अमर फल हमारे बेटे राजकुमार दीपक को दे दिया जाए। तो बेटा दीपक महल के उजाले हो तुम, बेटा दीपक महल के उजाले हो तुम। खाके फल जाके सो रहना, ख्वाहिशे तेरी पूरी हो जाएगी। ख्वाहिशे तेरी पूरी हो जाएगी, सब सपनों की दुनिया में हो जाना तुम। बेटा दीपक, इस फल को सोने के पहले ही खा लेना और खाने के बाद आपको जैसे स्वप्न हो उसी स्वप्नों की दुनिया में खो जाना। महाराज बिजनौर की जय हो। महामंत्री कांता सिंह,
जाओ सौदागर को शाही खजाने से 2000 रुपया दे दिया जाए। सौदागर, कहिए सरकार। तुम मेरे पास आओ और अपने फल की कीमत लो और अपने वतन के लिए जाओ। चलिए आओ हमारे साथ। महाराज बिजनौर की जय हो, महाराज बिजनौर की जय हो। बेटा दीपक, इस फल को खाकर तुम अपने कमरे में सो जाना और रात में जो भी स्वप्न देखना, उस स्वप्न को मुझे सुबह अवश्य बतलाना। जाओ बेटे, अपने कमरे में आराम करो। और छोटे भ्राता प्रताप सिंह, बोलो बड़े भैया। तुम भी जाओ भैया, अपने कमरे में आराम करो। जैसी आज्ञा बड़े भैया की। अब हमें क्या करना चाहिए? अरे वो नाच कन्या को अपनी बीन बजाकर उसे बुलाना चाहिए और जहां भी होगी वो कन्या अवश्य आएगी। जय मां काली। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। लो बेटी, क्या जानना चाहती हो? तो सुनिए पिताजी, मैं आपसे जानना क्या चाहती हूँ। कहो बेटी। और सुनाओ पिताजी वहाँ का फसाना। सुनाओ पिताजी
फल कुंवर को तुम्हें था दिखाना। मैं देखती हूँ कि वो सो रहा है पिताजी, और मैं देखती हूँ कि वो सो रहा है, और सूरत मुझे ख्वाबों में है दिखाना। बेटी कहिए पिताजी। हमारा भी कुछ कहना है। क्या कहना है पिताजी? और बिजली से जाके तुरंत लौट आना। बिजली से जाके और तुरंत लौट आना, वहां जाके अपना नजारा दिखाना। ख्वाहिश है तेरी पूरी हो जावे जिस दम, मगर उसके आगोश बेटी नाना। जाओ बेटी, बिजली की तरह जाओ और बिजली की तरह वापस आओ। कौन है पिताजी? पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं और अपने दीपक को अपनी तरफ आकर्षित करके उड़ती हुई नजर आऊंगी। पिताजी काली माँ आपकी रक्षा करे। अब मैं अपने बेटी के आने का इंतजार करता हूँ।